नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। आज बाबा की दो साथ का महावाक्य है। आज बाबा सर्व संबंधों का प्राप्ति कराता है। कभी बाबा कहता मैं आप सबका साजन हूँ और आप सब मेरी सजनियाँ हैं। कभी बाबा कहते कि आप सब क्या है, बच्चे हो। कभी बाबा कोई ना कोई ऐसी संबंध का हमें रस प्राप्त कराता है। और आज बाबा का माया से बचने का एक ही साधन है। माया किसी ना किसी रूप से आती है। कभी साइड सीन को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, कभी बुद्धि का अहंकार आ जाता है, कभी ज्ञान का अहंकार आ जाता है, कभी देह अभिमान में आकर कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। तो माया किसी ना किसी रूप से आता जरूर है। और माया तब आता है जो माया की गेट आने का खुला हुआ होता है। तो आज बाबा ने कहा बाबा कौन है? हम सबका प्रियतम है। गीत भी है ना, प्रियतम आन मिलो। तो प्रियतम आया है, उन्हें याद करो तो सब माया का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब माया का दरवाजा खुला होता है तो प्रियतम बुद्धि में याद नहीं आता है। अगर प्रियतम याद नहीं आता है किसी ना किसी रूप से माया आता जरूर है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चों को सदैव श्रीमत पर चलना है। आज बाबा घड़ी घड़ी इशारा देता है। तो बाबा ने कहा दुनिया में भगवान से सब सुख शांति कोई ना कुछ मांगता ही है। कोई धन मांगता, कोई सुख मांगता है, कोई बच्चा मांगता, कोई कुछ ना कुछ मांगता है। कोई बड़ा उम्र होने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है। और बाबा ने कहा तुम बच्चे कभी बाबा से मांगोगे नहीं, ना मांगते। कारण क्या है? बाबा ने कहा तुम सब बच्चे ड्रामा के राज को जानते। तुम भगवान से मांग नहीं सकते हो, पर तुम भगवान के जो भाग्य बांट रहा है उसके तुम प्राप्ति करने के अधिकारी हो। बाबा तुमको बच्चा बनाकर सब अधिकार प्राप्त करा लेता है। तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इतना देता है, हमारा बाबा हमें इतना देता है, भाग्य से भी ज्यादा, जरूरत से भी ज्यादा इतना प्राप्त कराता है जो हमें 21 जन्म तो किया। तो बाबा ने कहा द्वापर के अंत तक कलियुग के भी पहला समय में हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा बिना मांगे बाबा सब कुछ प्राप्त करा देता है, पर तब कराता है जब बाबा से हमारा सच्चा संबंध होता है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। घड़ी घड़ी तुम अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है
तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चले। प्रियतम आया है, तुम सब प्रियतमों को अपने साथ घर ले चले। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं? कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं? कौन सा राज? ड्रामा का राज। उत्तर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसीलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं। अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन। गीत है, प्रियतम आन मिलो। गीत क्या है? जैसे शास्त्र में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक यानी राइट है। वैसे गीता में भी है, अप्रियतम अक्षर तो ठीक कहा जाता है, परंतु जियारा बुलावे माना शरीर तो बुलाते नहीं है, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है। क्योंकि आत्मा ही तो दुखी है ना। पतित आत्मा को कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना फिर झूठा भी बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लिप्त है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसीलिए निर्लिप्त कह देते हैं। बहुत मूंछे हुए हैं। यह किसकी मत है? रावण की मत है ना। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने के अर्थ करते हैं। सबकी चाहना यही रहती कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं ना। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थ पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर को नहीं मिलना हुआ ना। ईश्वर को सब पुकारते पतित पावन, प्रियतम आओ, क्योंकि आत्मा दुखी होता है। शरीर
चोट लगता है तो आत्मा को दुख फील होता है। अगर शरीर को चोट लगता है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर से कुछ करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। तो बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, तो आत्मा को फील होता है। कोई भी भोगना भोगती है शरीर के माध्यम से, फील किसको होता है? आत्मा। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई भी प्रकार के दुख नहीं होता है, क्योंकि वहाँ माया का राज्य भी नहीं होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने की, क्यों? क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, कहते हैं मन को शांति नहीं है। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है, कहते मन को शांति नहीं है। मन के लिए ही कह देते हैं, आत्मा में ही तो मन बुद्धि है ना। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कहती कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है, यह भी समझते हैं आत्मा परम धाम से ही आती है। इस शरीर में आत्मा को अर्गंश मिले हैं। आत्मा कहती है प्रियतम आज मिलो, जियारा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है? मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और ये शरीर अर्गंश। इन बातों को और कोई भी नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का जो नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा अर्गंश द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही, नहीं, माया पर जीत पाती है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से बाकी मन को शांति चाहिए, यह कहना रॉन्ग। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को भी जान गए। बाप कहते हैं प्रियतमाएं अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करते हो। बाबा महात्मा को क्या कहते हैं? प्रियतमाएं घड़ी घड़ी अपनी प्रियतम को याद करते रहो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत बार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर दे अभिमान में ले आती। चाहते हैं बाबा को याद करे, घड़ी घड़ी याद रहे, लेकिन माया क्या करती है? बुलाकर बाबा ने कहा दे अभिमान में ले आती। आत्मा को पहचान मिलती है जो शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। स्वधर्म को भूल आत्मा को दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए। अपना स्वधर्म ही शांति है, ये भूल जाते। भूलने के बाद पुकारते कि शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तुमको पक्का पक्का निश्चय है, ये आत्मा कहती है कि हमको प्रियतम मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं। सच्चा प्रियतम तो एक है।
तो बाबा ने कहा सच्चा प्रियतम तो एक है, एक का ही तो नाम लेते हैं ना। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला हुआ है, अभी साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, ये सब कुछ समझाओ। कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से लोग मूंझ जाते हैं। खाली ब्रह्मा नहीं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं ना, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बराबर है, इसीलिए पूछा जाता है प्रजापिता से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले बाबा ने कहा, बाबा ये कहता है कि पूछो कि परमात्मा से क्या संबंध। आज बाबा ने कहा ये पूछो कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध। पिता अक्षर तो पहले ही है, शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बात को तो जानते ही है, तुमने 3 पिताओं को समझ लिया, समझा है? एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक और तीसरा अलौकिक। तो बाबा ने कोई दुनिया में नहीं जानते, सतयुग में भी पारलौकिक बात को नहीं जानते। वहाँ उनको एक पिता होता है, संगम में ऊपर 3 पिता है, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक, और सतयुग में एक पिता है। अब इस संगम में ऊपर तुम्हें 3 पिताएं हैं, तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते, फिर कभी हो ना सकते। अलौकिक पिता की तो आवश्यकता नहीं, द्वापर के बाद में। तो बाबा ने कहा एक है ऊंच से ऊंचा बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को अडॉप्ट करवाता है। एक है हाँ। तो बाबा ने कहा मुख वंशावली गाए हुए है ना, वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है। तुम ऐसा समझते हो कि ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वह तो कोई मुख वंशावली है। मुख वंशावली सिर्फ इस समय होते हैं, बाकी जो भी ब्राह्मण क्या है मुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वह तो है ही मुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय होते हैं, शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहते, इसके लिए ब्रह्मा बाबा उनको तो सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। लौकिक में तो है ही, यह तो पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है परम पिता परमात्मा कोई बाप टीचर नहीं है, यह भी उस बाप को याद करते, वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रही है भिन्न भिन्न प्रकार। शिवा ब्रह्मा मुख वंशावली
माना ब्रह्मा मुख द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा दे रहा है। तुम जानते हो कि प्रियतम, हम प्रियतमाओं को बैठ समझाते, वही पतित पावन है, वही हमको घर ले जाने के लिए आते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी क्या होगा, दुख की नगरी अब बदली होकर सुख की नगरी होगी। रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी में मौत तो आएगा जरूर, विनाश तो जरूर होगा ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण का भूत भी यहीं बनाते हैं, सॉरी रावण का भूत भी यहीं बनाते हैं। राम राज्य रावण राज्य, बाप आकर समझाते इस रावण ने ही तुमको क्या क्या, तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होता है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तम होते होते बिल्कुल तम प्रधान बन जाते हो। रावण को तुम यहीं जलाते हो, बराबर रावण राज्य तो है ना, बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात नहीं। यह तो राज्य ही रावण की है। बाबा ने कहा सब मनुष्य मात्र रावण राज्य में, रावण राज्य में तो दुख, राम राज्य में दुख है। रावण राज्य में दुख है, राम राज्य में सुख है। राम भगवान को ही कहा जाता है, तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है और कोई की बुद्धि में बातें नहीं। राम की बात आती है तो सीता वाला राम नहीं, निराकार श्री बाबा राम। जो बाबा ने कहा बुद्धि में उनकी बात आती है तो वहां चली जाती है। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बराबर नाम रखा जाता है। पारस बुद्धि बनाते तो नाम क्या होगा, पारसनाथ। वहां भी विष्णु को दूर रूप है, इतनी गुंजाइश से समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाए। माना ऐसे ऐसा गीत है जो एक अक्षर सुनने से भी जाग जाओ। तो बाबा ने कहा कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, तुम अब यात्रा पर जा रही हो, जानते हो ये रूहानी यात्रा हम ही कर रही हैं। बराबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही शिव बाबा है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर वापस घर ले जाते हैं। सभी का गाइड तो वो एक ही है, सबको मुक्ति धाम ले जाने खुद आते हैं। जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में तो आएगा। कितनी मनुष्य लाखों करोड़ तो किसी रूप में तो आएगा ना। घर बैठे इनको आना है। बराबर शिवरात्रि भी गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है। जिनका नाम और रूप नहीं तो उनकी कैसे रात्रि कहेंगे। लिंग भी दिखाते, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है। तो बाबा ने कहा उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर। तो जरूर दुख देख बाबा ने कहा गाते हैं सुख का सागर, तो जरूर सुखी तो देंगे ना। अभी सब पतित है, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर गाते हैं। कौन गुणवान? लक्ष्मी नारायण देवी देवता है।
उनके आगे क्या गाते हैं? हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं। बाबा ने कहा बैंगन भी कई तरह के ना, सफेद बैंगन, काले बैंगन। बाबा ने कहा काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात बैंगन। तो बाबा ने कहा काले अर्थात सांवरे, सांवरे अर्थात पति। आदि में बाबा ने कहा आदमी में कई गुण नहीं है, गुण तो जो गोरे यानी पावन थे उनमें ही होंगे। तुम एक बात से सुनते हो और कोई बात सुनते ही नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है वो बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन के लिए आते हैं। कहाँ मधुबन कितना दिन के लिए जाते? वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे। मधुबन जाते हैं तो क्या निश्चय हो जाए, हमारा माता पिता है और हम उनके घर में बैठे हैं। यह है ईश्वर का घर। दर कहो व घर कहो, बात तो एक ही है ना। दर में आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ है ईश्वर का घर। भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान शब्द परियां है, नंबर बार नाम रख दिया है। परियां भी कही है, नीलम परी, शब्द परी, तो बाबा ने कहा इसलिए नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा के दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। तो मधुबन में रहते और मधुबन से जो बाहर आते, कैसे फर्क पड़ता? रात दिन का। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करे। ड्रामा चक्कर को भी समझना है, बहुत सहज। हम अब तैयारियां कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैग बैगेज सब तैयार करना है। बाप को पुराना कफन देते हैं, बाबा बदले में क्या देता है? पढ़ के बैठे हो। बाबा को हम कफन देते हैं और बाबा बदले में सोना देता है। तो बावन का ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग के परी बन जाते हो। बाकी परी कोई और चीज नहीं है, पंख आदि नहीं है। ऐसे थोड़ी पंख लग जाएगा मनुष्य जो उड़ने लग जाएगा। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाला है, उड़ नहीं सकते। पर यह है समझ की बात। समझाया जाता है आत्मा जैसे कि रॉकेट है। रॉकेट के ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? यह सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा हमारा पंडा है, हमें ले जाने वाला बाबा ही हमारा पंडा है।
ढेर के ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते मेरा काम यही है, बंडा बनकर आया हूँ और सबको घर ले जाऊंगा, मेरा काम यही है। मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं आता हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय भी खुद देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो मेरे में भी पाठ है, पर मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पाठ जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता। सतयुग में बाबा को भक्ति की भी आवश्यकता नहीं ना, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सतयुग में जाते हो, माना सूर्य वंशी और चंद्र वंशी, और मैं बैठ जाता हूँ वानप्रस्थ। तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रची, समझते नहीं है। बाप कहते मेरा पाठ आता है तो मैं साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं कोई गर्भ में नहीं आऊंगा, मनुष्य जरूर मनुष्य के तन में आकर राजयोग सिखलाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊंगा। मैं पतितों को कैसे पावन बनाता हूँ, यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिक्षा बैठ कर देता हूँ। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को जादूगर क्यों कहते हैं? क्योंकि नरक को स्वर्ग बना देता है। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते। बाबा के तो बच्चों को सारा राज अच्छी रीति समझाता हूँ। तो बाबा का सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेगी, फिर दूध की नदियां कैसे बहेगी, ये बाप बैठ समझाते। पांडव लड़ते हैं क्या, पूछ रहा। बाप कहते दे अभिमान को छोड़, माँ में कम याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाए। सत्य युगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योत में कोई समाते नहीं है। बाप कहते मनमना भव, सिर पर पापों का बोझ बहुत है, कैसे खत्म होगा? याद से ही तो विक्रम विनाश होगा ना, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बात क्या, हमको तो बात श्री बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो अवस्था तो एक दिन में नहीं बनेगी ना। तो बाबा ने कहा अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो बिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाप कहते हम सब आत्माओं को साथ लेकर ही जाऊंगा, आया हूँ सभी को साथ लेकर ही जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे, क्या चिंता है?
कि कैसे बाप का परिचय दे। रात दिन यही चिंता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से ही सुनना और कोई से कोई बात नहीं सुननी। एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञानी मुख से रिपीट करना और कराना। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा, बाप के पास साथ वापिस जाना है। बाप के साथ वापिस जाना है। इसीलिए पुराना फंदे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना फंदे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। लास्ट में बाबा ने कहा ना, सबको बाबा का परिचय मिल जाए, इस एक चिंता में रहना है। वरदान। सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कार से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उनके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वह सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे, सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर खत्म हो जाते। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती। ओम